latest controversy involves Delhi's Chief Minister Atikshi, who has come under fire from the Election Commission. An FIR has already been registered following allegations that official vehicles were used in her election campaign. This FIR specifically accuses Atikshi of using an official vehicle for campaign purposes. This is what Arvind Kejriwal has to say, currently flashing on your screens. In response, Aam Aadmi Party Supremo Arvind Kejriwal has said that the Aam Aadmi Party is fighting against a quote-unquote rotten system involving both the BJP and the Congress. Surprisingly, the Congress as well. Congress and Aam Aadmi Party continues to stay at the loggerheads as well as far as the Delhi's election is concerned. We have the live visuals of Arvind Kejriwal now coming in. Let's take a look at what he has to say to the press. लेकिन जो पैसे बांटे गए उससे लोगों में बहुत असंतोष है। ऊपर से इनकी पार्टी ने भेजे 10-10 हजार रुपए। इनके नेताओं को लग रहा है कि वो जीत तो रहे नहीं है, तो इस चुनाव में पैसे ही कमा लो। तो इनके नेताओं ने 9-9 हजार रुपए रख लिए और जनता को 1000-1000 रुपए बांट दिए, और वो भी इन्होंने सबको नहीं दिए। जैसे जैसे जनता को ये पता चल रहा है कि इनके नेता 9-9 हजार रुपए खा गए, इस बात का जनता में भारी रोष है कि इनके नेता जनता के नाम पे आए हुए पैसे खा गए। और जहां इनके नेता जा रहे हैं, जनता इनसे पूछ रही है पहले हमारे पैसे रख, उसके बाद अपनी बात शुरू करियो। जिन इलाकों में इनके नेताओं ने पैसे नहीं बांटे, उनके अंदर रोष है कि हमारा पैसा कहां गया सारा। तो इनके नेताओं ने पैसे रख लिए। इनकी पार्टी ने कंबल बांटने को भेजे, एक कॉलोनी में कंबल बांटे, बगल वाली कॉलोनी में नहीं बांटे। तो बगल वाली कॉलोनी वाले पूछ रहे हैं भाई इस कॉलोनी में बांटे, हमारे कंबल कहां गए। चादरें बांटी, इस कॉलोनी में बांटी, बगल वाली कॉलोनी में नहीं बांटी। तो उस वाले लोग भी बड़े वो हैं कि हमारी चादरें कहां गई। साड़ियां ऊपर से पार्टी ने तो भेजी सारे इलाके में साड़ी बांटने के लिए, एक कॉलोनी में बांट दी, बाकियों में नहीं बांटी, बाकी खा गए। इनकी पार्टी ने जूते भेजे, इन्होंने 3 या 4 कॉलोनी में बांटे, बाकियों में बांटे नहीं, जूते भी खा गए ये लोगों के, जैकेट भी खा गए ये लोगों के, सबको नहीं दिए। तो अब इनके नेता जहां जा रहे हैं वह जनता पूछ रही है कि हमारे नाम के आए हुए पैसे कहां हैं, हमारे नाम के आए हुए जूते कहां हैं, हमारे नाम के आए हुए जैकेट कहां हैं, साड़ी कहां है, कंबल कहां है, चादरें कहां हैं। तो जनता अब इनके दफ्तरों में जा रही है और लड़ रही है इनसे, इनके नेताओं से। जनता तो जो दफ्तर में चला जाता है उसका मुंह चुप कराने के लिए उसको तो दे देते हैं। अब पता चला 1-2 दिन से इन्होंने सोने की चैन बांटनी चालू करी है। एक आध कॉलोनियों में ही बटी है सोने की चैन, और धीरे धीरे बात फैल रही है कि सोने की चैन बट रही है, सोने की चैन। वो भी इनके नेता खा गए, वो भी नहीं बांटी इन्होंने, सबकी चैन खा गए इनके नेता। तो इनके नेता बताएं कि सारा पैसा, जैकेट, जूते, कंबल, साड़ी, सोने की चैन, ये कहां गई, जनता में क्यों नहीं बंटी। तो ये इनके नेताओं से जनता पूछ रही है। जो ऑफिस चला जाता है उन और लड़ता है उनको दे देते हैं। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। हमारा वोट बहुत कीमती है, हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है। वोट किसी हालत में मत बिकने देना। मेरी जनता से अपील है, मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी को वोट दो, मेरी जनता से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे,
उसको तो कतई वोट मत देना। ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। इनको जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं, इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो। वोट मत देना इनको, दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। इन पैसे वालों को, इन बेईमानों को बता दो इस बार, इन गुंडों को बता दो इस बार कि दिल्ली के लोग बिकाऊ नहीं है और दिल्ली के लोगों का वोट बिकाऊ नहीं है। इन लोगों को अहंकार हो गया कि ये देश को खरीद सकते हैं। इन लोगों को दिखा दो इस बार कि भारत का जनतंत्र बिकाऊ नहीं है, भारत बिकाऊ नहीं है, भारत को खरीदने वाला अभी इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बदलना है। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। सत्ता में आओ, बेईमानी से पैसा कमाओ और फिर वोट खरीद लो, और वोट खरीद के फिर चुनाव जीत जाओ। इस सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है हम सब लोगों को मिलके। और दिल्ली की जनता इस बार पूरे देश को एक मिसाल पेश करेगी। दिल्ली शरीफों का शहर है, दिल्ली अच्छे लोगों का शहर है, दिल्ली सभ्य लोगों का शहर है। इन लोगों को लगता है दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, दिखा दो इस बार कि आप बिकाऊ नहीं हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर मेरा कोई कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट पैसे बांटे, सामान बांटे, उसको वोट मत देना, उसको भी हरा देना। हम यहां पे चुनाव जीतने और चुनाव हराने के लिए नहीं आए हैं, हम देश बदलने के लिए आए, सड़ी गली व्यवस्था को बदलने के लिए आए। कोई आपके प्रश्न है तो बता दीजिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वो तो दिख रहा है सबको। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है। थैंक यू। Those are some serious allegations leveled by ex-Chief Minister of the National Capital, ladies and gentlemen. He has reiterated to the point that he is not going to comment on the allegations against him by Rahul Gandhi. He again said that he is trying to protect his party, but I am trying to protect our country. And he also blamed that Congress and BJP under the wraps have tied knots. In fact, they have joined hands, and now the curtain has been uplifted. The ties between both the parties has come out to the fore in front of the people residing in the national capital, and it is all a facade. He again said and blamed, in fact, raised some serious charges against the BJP. He said that they are trying to distribute a lot of things. They are trying to lure the voters residing in the national capital. He cautioned people residing in Delhi that do take whatever the BJP is offering, but do not let your vote sell out. This is very crucial for all of us. We want to come back to serve you. That's the word which was reiterated by the ex-Chief Minister and Aam Aadmi Party's convener Arvind Kejriwal, mounting some serious allegations, hurling charges at the BJP and Congress as well, again stating that he is not going to comment on what has been spoken by Rahul Gandhi when he was here in the national capital to rally for his party. Very interesting to see that once the allies have now become at loggerheads, speaking against each other while rallying for their respective parties. Arvind Kejriwal has again spoken about Rahul Gandhi's claims, said he's trying to protect his party. I'm trying to protect the country. Previously also, Arvind Kejriwal said that the Aam Aadmi Party is fighting against a rotten system involving both the BJP and the Congress. In this specific presser,
He again said that they have joined hands behind the curtains, and now the curtain has been uplifted. We can clearly see that both the parties are working for each other. He also criticized the double standards. Kejriwal pointed out that leaders from rival parties allegedly distribute gifts like money and saris, yet no FIRs are filed against them. He told people to do collect it, even if you have to go to the offices, but do not vote for the BJP. Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh, in fact, had also voiced his concerns, recalling a previous complaint the party made to the Election Commission regarding BJP's Pravesh Verma, which he claims was ignored. News 9's Brijesh Pandey is joining us from the newsroom. Brijesh, we just heard what the Aam Aadmi Party's convener has to say, some very serious charges that he has made. He has cautioned people of Delhi to do collect all the freebies that are being distributed by the Congress as well as the BJP, but do not vote for them. Well, I think, this is vintage Arvind Kejriwal style. If you remember, in the last three elections also, he has been very clear about one thing, that, and he has also asked, exhorted his voters that if anybody is offering you money, please collect the money. You should gain from the election, but please make sure that you do not sell your vote. And this was exactly the kind of leitmotif which we witnessed through this 15-minute long press conference of AAP convener Arvind Kejriwal. Interestingly, while he went hammer and tong against the Bharatiya Janata Party, saying that, they are out in the open, they are very desperate and have accepted defeat, and that is the reason why they are giving money to the electorate. They are also giving them gold chains, saris, and various other things. But he refused to comment on Rahul Gandhi and Rahul Gandhi's statement by saying, that whatever Rahul Gandhi has said, we are, he wants to save the Congress party. We are in the process of saving the nation, so I'm not going to comment on it. But yes, I think, every single day we would now be witnessing a war of words between the Bharatiya Janata Party and Aam Aadmi Party. At around 1:30, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw is going to respond to the allegations which have been levelled by Arvind Kejriwal, Aam Aadmi Party convener. But it's going to be an intense political battle which we'll be witnessing in the last, in the next 15 to 17 days before the Delhi goes to vote for on 5th of February. Absolutely, we are inching closer to that, Brijesh, but I want your experts' input over here. Do you think that Arvind Kejriwal is a bit reluctant and hesitant while commenting on the Congress and the kind of allegations that the Congress has been making against Aam Aadmi Party, but he is actually going all guns blazing against the BJP? Well, it's a smart ploy. I would say that, the Arvind Kejriwal, what Arvind Kejriwal wants to do here is, by not commenting on Rahul Gandhi, is that he doesn't want to be dragged into what many are saying would become a tri-party fight in Delhi if, if Congress also gains traction. That is the reason why he's continuously attacking the Bharatiya Janata Party, but avoiding, naming Congress Party and trying to pretend that they are not much of a factor as far as Delhi polls is concerned. So it's a smart strategic ploy deployed by Arvind Kejriwal by not taking on Rahul Gandhi, by not, getting into any kind of verbal engagement as of now with the Congress Party, and concentrating mainly on the Bharatiya Janata Party. They know that the political chips of the Congress Party is not that much, and they are not that big a player as far as Delhi Assembly election is concerned, and that is the reason why they are focused on Bharatiya Janata Party, making all kind of allegations. We saw Sanjay Singh, also Rajya Sabha MP from Aam Aadmi Party, at around 11:15, an hour before Arvind Kejriwal took the press, making all kind of allegations against Pravesh Verma, saying that the DM saw it, the SHO saw it, Pravesh Verma himself accepted it. Despite that, I just don't understand how clean sheets are being given. So it's a no holds barred battle between Bharatiya Janata Party and Aam Aadmi Party as far as this Delhi Assembly polls is concerned. Both know how important it is for them. The BJP would want to win this at all costs, to make sure that 2024 general election was aberration. The Aam Aadmi Party knows that if they lose Delhi, it will come to their political survival, and that is the reason why they want to win it at all costs. We are looking at Game of Thrones being played yet another time. Brijesh, thank you so much for putting all of that into perspective for our viewers. Right now, we are slightly shifting our focus, but staying with the battle for Delhi. Now, Delhi Chief Minister Atishi on Tuesday filed her nomination papers from Kalkaji constituency. That's the latest input, by the way. The Delhi Chief Minister could not file her nomination on Monday due to a delay caused by her roadshow. The Delhi Assembly polls will be held in a single phase on Feb 5th, and the counting of votes will take place on Feb 8th.
Atishi is all set to now face a stiff challenge in the constituency from BJP's Ramesh Singh Biduri, a seasoned politician and her main opponent in the constituency. So that's the latest development of Delhi's Chief Minister filing her papers for Kalkaji seat. She will be against BJP's Ramesh Singh Biduri. He is a very seasoned and a very famous politician as far as the Delhi premises are concerned. He is going to be her main opponent in the constituency. और आज इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जो नए साल की शुरुआत होती है, इस मकर संक्रांति पे मैंने कालकाजी विधानसभा से अपना नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरह पिछले 5 साल से कालकाजी के लोगों से, कालकाजी के बुजुर्गों से, महिलाओं से, बच्चों से मुझे बहुत प्यार मिला है, उसी तरह से आने वाले चुनाव में भी मुझे कालकाजी के लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा।